जैन सर। आइए बैठिए। कहिए सर, कैसे याद किया मुझे? लाश का मतलब समझते हैं आप? हाँ सर, क्यों नहीं, एक मुर्दा। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? लाश का मतलब इससे भी कुछ ज्यादा है। लाश का मतलब है डर, खौफ, कत्ल और कुछ भयानक होने का इशारा। सर मतलब साफ है, फर्ज अदा करने का वक्त आ गया है। कब्रिस्तान में 2 लाशें मिली हैं। अजीब हालात हैं। यही वो जगह है जिसके बारे में हमें जानकारी मिली थी। हाँ सर, यहाँ तो चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, कोई नजर ही नहीं आ रहा है। मगर खबर तो ये मिली है कि लाश इसके अंदर है। अंदर चल के देखते हैं। सर वहाँ कोई है। कौन है? कौन है वहाँ? मैं कहता हूँ, कौन है वहाँ? ओह, ये तो लाश है। सर रुकिए, मैं जाता हूँ। सर! बोलो अजय, बोलो, क्या हुआ? अजय, अजय! हेलो एम्बुलेंस। ठाकुर ने हवेली तो शानदार बनवाई। ठाकुर साहब ने हवेली तो बहुत शानदार बनवाई है। ठाकुर साहब ने आपको भी इनवाइट किया है? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, और मैं वैसे भी अनजान लोगों से बात नहीं करती। अब जब मिल ही गए हैं तो पहचान भी हो जाएगी। वाह सेठ वाह, क्या शानदार जगह है। बाय द वे, ये मोहतरमा कौन है? जानता तो मैं भी नहीं, पर हाँ,
जान पहचान जरूर करना चाहता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि कुछ दिनों के लिए हमारे साथ मेहमान जरूर रहेंगे। ये कौन चला रहा है भाई? ये डॉक्टर डिसूजा हैं। अरे जस्टिस साहब, आप भी यहाँ? पता नहीं कौन कौन चला रहा है। अरे ठाकुर साहब आ गए। ठाकुर साहब? कौन ठाकुर साहब? अरे यही तो है ठाकुर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने हम सबको यहाँ बुलाया है। ये क्या बात हुई ठाकुर? मेहमानों को आमंत्रित करने के बाद आप सबसे बाद में आ रहे हैं। कौन से मेहमान सेठ? क्या बात कर रहे हो ठाकुर? तुमने ही तो हमें यहाँ खत लिखकर बुलाया है। सेठ, तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं। तुम्ही ने तो बुलाया था हमें यहाँ खत लिखकर। ठाकुर साहब, मैं तो इनको जानती तक नहीं, मुझे तो आपका खत मिला था। लेकिन मुझे तुम्हारा खत मिला था सेठ। मेरा? बांकीलाल, तुम भी यहाँ? अब ये मत कहना कि तुम्हें भी हमने ही बुलाया है। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो है। ये है ना, ये कार्ड आया था, वो टाइगर क्लब इनविटेशन का कार्ड आया था, लेकिन मेरा लकी ड्राइव नंबर निकला है। मरिंगा, शब मरिंगा, एक एक करके शब मरिंगा। अरे ये पागल कौन आ गया? मैं पागल नहीं है, तुम सब मरेंगा एक एक करके, सब मरेंगा। हम मरे इससे पहले हम तुझे ना मार दें। बोल, कौन है तू? मरेंगा, लो मरेंगा। ये खत है उन मुसाफिरों के नाम जो अपने सफ़र की आखिरी मंजिल पर आ पहुँचे हैं। ये तहरीर है उन कातिलों के नाम जिन्हें उनके गुनाहों की सज़ा देने का वक्त आ गया है। आप लोग एक साजिश का शिकार हो चुके हैं, लेकिन कभी कोई आपकी भी साजिश का शिकार हुआ था। आपको जानबूझकर यहाँ इकट्ठा किया गया है। आप लोग खूनी हैं, गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, और अब आपकी बारी बारी से मौत होगी। चीखने या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो जो भागने की कोशिश करेगा उसका नंबर पहला होगा। लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। चलो अंदर चल के देखते हैं। ठाकुर साहब! डॉक्टर, आप ये बता सकते हैं कि इसकी मौत कैसे हुई है? इसकी मौत सख्त हाथों से गला घोटने से हुई। इतने सख्त हाथ तो ठाकुर तुम्हारे ही हैं। सेठ, अपनी हद में रहो, कहीं ऐसा ना हो। कैसा ना हो? क्या तुम उन्हीं सख्त हाथों से मेरा भी गला दबा दोगे? जुबान रुक गई ठाकुर। तुम हम सबके खून के प्यासे क्यों हुए जा रहे हो?
ठाकुर साहब आप? मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि मैंने किसी को नहीं मारा है। किसने किसको मारा ये जल्द ही पता लग जाएगा। मारा किसी ने भी हो, पर सबूत तो कहीं और इशारा कर रहा है। अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ जज साहब, हम लोगों में सिगार आप ही पीते हैं। कहना क्या चाहते हो इंस्पेक्टर सूर्या? क्या खून हमने किया है? हम पर इल्जाम लगाने से पहले सोच समझ लो। सोचना क्या है, सबूत तो खुद लाश के पास से ही मिला है। और रही बात सख्त हाथों से गला घोटने की, तो वो तो किसी भी सख्त चीज से घोटा जा सकता है। अरे ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, आगे किसी की जान ना जाए इसलिए सब सतर्क रहें। जयन सर। वेलकम इंस्पेक्टर अजय। तुम्हारी बहादुरी के चर्चे अखबार में छप चुके हैं, मगर काम अभी बाकी है। ये तो मेरा फर्ज था सर। अगर फर्ज निभाते निभाते मेरी जान भी चली गई तो मुझे कोई गम ना होगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मगर लोगों में ये दहशत है कि वहाँ किसी भूत का साया है। पिछले 4 दिन में 5 लाशें मिल चुकी हैं। हमें इस केस की तह तक जाना होगा। क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो, या फिर मैं इस केस के लिए अकेला ही जाऊँ? नहीं सर, मैं आपके साथ ही चलूंगा। यही वो जगह है जहाँ दूसरा। सर आपको ये खबर मिल कहाँ से जाती है? फॉलो। ठाकुर साहब, जसाब, क्या हुआ जसाब? क्या हुआ जसाब? जसाब, क्या हुआ जसाब? क्या हुआ? हम में से फिर एक मारा गया और सवाल वही कि किसने मारा। कौन मार सकता है? वही जिसने हम सबको यहाँ बुलाया है। क्यों ठाकुर साहब? मेरी समझ में नहीं आ रहा है सेठ कि तुम बार बार शक की सुई मेरी तरफ क्यों घुमा रहे हो? मुझे तो यहाँ एक एक पल मौत नजर आ रही है। ठाकुर साहब, क्या आपने हम लोगों को इसीलिए बुलाया था कि हम लोग एक एक करके यहाँ पर मारे जाएं? मिस किटी, होश में हो कि नहीं? हाँ हाँ, मैंने अपने होश खो दिए हैं ठाकुर साहब। आप ही ने यहाँ बुलाया था, मैं किस पर शक करूँ? हम में से 2 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। पर शक आप पर ही किया जाए तो कैसा होगा? आपका दिमाग खराब हो गया है? एक लड़की भला किसी का खून कैसे कर सकती है? नहीं नहीं मिस किटी, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ये सारी साजिश ठाकुर की है। 1000 बार कह चुका हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। अब अगर तुमने मेरा नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। ठाकुर, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। ठाकुर तुम्हें कब्रिस्तान में गाड़ सकता है। खबरदार, जब तक मैं यहाँ हूँ ये फैसला कोई नहीं कर सकता कि कौन कातिल है। मैं तुम सबकी जान बचाने आया हूँ। मारो इसे। तुम सब लोग अपनी बेवकूफी के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। चुप साले। वसीम, दिखा इस लौंडे को अपनी ताकत। जी भाईजान।
वाह इंस्पेक्टर, अब किस किस को अपनी जान प्यारी है। अबे सालों, मुझसे उलझने से पहले मेरे बारे में जान तो लेते। एसीपी शिवा। एसीपी आ भी गया है तो क्या हुआ ठाकुर? इससे ये साबित तो नहीं होता कि आपने हमें यहाँ नहीं बुलाया है। बाय द वे एसीपी, तुम्हें यहाँ कैसे? क्या ठाकुर तुमने एसीपी को खरीद लिया है? खरीदने और बेचने की आदत तो तुम्हारी रही है सेठ, बेईमानी तुम्हारी नस नस में है। जो बात मैं तुमसे अकेले में कहना चाह रहा था तो मजबूर कर रहे हो कि सबके सामने कहूँ। जस्टिस के मुंह पर मरते समय राजा साहब का नाम था। राजा साहब? हाँ, राजा साहब। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोगों के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। इस बात का पता हमें हवेली को अच्छी तरह देख कर लगाना पड़ेगा। तो क्या ठाकुर साहब ये हवेली आपकी नहीं है? नहीं, ये हवेली मेरी नहीं है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। फिर ये हवेली किसकी है? इसका पता भी जल्द लग जाएगा।